नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक थैंक क्लब TTC में। हमने जो पिछली वीडियो डाली थी, आप लोगों ने काफ़ी उसे सराहा है और खूब सारा प्यार दिया है। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप लोग मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय बताते रहें। चलिए अब आज की बात हम शुरू करते हैं कि डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की जो आज चल रहा है। भारतीय राजनीति में ये चल क्या रहा है? एक कहावत है कि ना तू कहे मेरी और ना मैं कहूँ तेरी। यह बात आंतरिक मामलों तक तो अच्छी लगती है, लेकिन बाहरी मामलों में यह बात अच्छी नहीं लगती। एक छात्रा है जिसका नाम है रश्मि सावंत। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। 1966 वोटों से विजयी हुई। सबसे ज्यादा वोट मिले उसे, 1966 वोटों से विजयी हुई। लेकिन ब्रिटेन की तुच्छ मानसिकता के कारण वहां पर रंग भेद की नीति अपनाई गई और उसकी कुछ पुरानी टिप्पणियों को लेकर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। जबकि उसने माफीनामा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रशासन को लिखा, लेकिन वहां पर रंग भेद की नीति अपनाई गई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर उसके खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी शामिल हुआ। इससे इस पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा रहा और ब्रिटेन की सरकार भी बिल्कुल शांत बैठी रही। इससे ब्रिटेन की राजशाही की मानसिकता का पता चलता है कि वह कितनी तुच्छ है कि आज भी वहां रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। यह कुछ दिन पहले की ही बात है कि ब्रिटेन की संसद में भारतीय कृषि कानूनों को लेकर विचार विमर्श हुआ, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध किया कि यह भारत का आंतरिक मामला है। और यह सही भी है। अपने आंतरिक मामलों में हम किसी बाहरी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। हम अपने मामले खुद ही निपटा लेते हैं। यह अच्छा है कि भारत ने इसकी कड़ी प्रक्रिया दी, लेकिन इस प्रक्रिया को देने में हमने काफी देर कर दी। वह छात्रा पहली ऐसी भारतीय छात्रा थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी और कुछ दिन बाद उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। तब भारतीय सरकार शांत बैठी रही। हम विश्व राजनीति का दम भरते हैं, विश्व शक्ति होने का दम भरते हैं, पर शायद विश्व मंच पर बात उठाने से हम अभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, डरते हैं विश्व मंच पर बात उठाने से। उस छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ और उसके साथ जो भारतीय छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, उस पर किसी ने बात नहीं की। शायद भारत सरकार ने इस बात को विश्व मंच पर उठाना लाजमी नहीं समझा। जब कृषि कानूनों की बात ब्रिटेन की संसद में उठाई गई, तब आप रंग भेद की नीति का मुद्दा उठाते हैं। बोलने का मौका तो हम ही देते हैं उनको। ना तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत के पंचायत निपटा सके, फिर चाहे वह कृषि कानूनों को लेकर हो या किसी अन्य चीज के ऊपर। हम भारतीय ना तो किसी के बीच में बोलना पसंद करते हैं और ना ही अपने बीच में बुलवाना पसंद करते हैं। भारतीय सरकार को चाहिए कि वह ब्रिटेन में हो रही नस्ल भेद की राजनीति को विश्व मंच पर उठाए, ताकि भारतीय छात्र जहां भी हों, किसी भी देश में हों, उनके साथ अन्याय ना हो सके। रश्मि सावंत के साथ जो घटित हुआ या जब घटित हो रहा था, तभी अगर भारतीय सरकार जोर शोर से इस बात को उठाती तो शायद उसे अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना देना पड़ता और एक भारतीय महिला, एक छात्रा उन अंग्रेजों का नेतृत्व करती दिखाई देती। लेकिन अब जाकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
राज्यसभा में नस्ल भेद की नीति का मुद्दा उठाया। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। उससे फायदा भी अब क्या है, क्योंकि रश्मि सावंत तो अपना इस्तीफा दे ही चुकी हैं और भारत भी लौट आई हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, कि हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।